पीएम अपने नेताओं से किस सीक्रेट फोन से बात करते हैं, केजीएफ 2 के हिंदी डब में किसने दी यश को इतनी दमदार आवाज, और हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंसानों को शराब की लत लग जाती है, और बच्चों के मुंडन के पीछे की साइंस क्या है, आज जानेंगे वीडियो के अंत में। नंबर 9, पीएम मोदी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम अपने मंत्रियों से फोन से कैसे बात करते हैं? किसी को कानो कान खबर तक इसकी नहीं लगती। दरअसल पीएम मोदी हाई सिक्योरिटी तरीके से बात करते हैं। ये एक तरह का नेटवर्क है जिसका नाम रेक्स लाइंस है। देश के सभी हाई प्रोफाइल मंत्री इसी नेटवर्क से बात करते हैं, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती है। नेटवर्क इतना खुफिया और सिक्योर है कि इसे सिर्फ 5000 लोग ही यूज करते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो ये 5000 लोगों का एक जाल है जिसमें पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और आर्मी के लोग शामिल हैं। इनकी बातचीत को कोई तीसरा नहीं सुन सकता, चाहे वो कितना बड़ा हैकर क्यों ना हो। यूनिक कोड के साथ यूनिक बायोमेट्रिक, इस फोन के हर कॉल का डेटा एनक्रिप्टेड होता है। यानी पीएम मोदी ने क्या बोला उस पर तब तक ताला लगा रहेगा जब तक दूसरी तरफ बैठा आदमी उसे सुन नहीं लेता, और ये पैटर्न हर नई कॉल के साथ चेंज हो भी जाता है। नंबर 8, केजीएफ 2 के डायलॉग के फैन तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन क्या कोई जानता है कि इस फिल्म के हिंदी डब में रॉकी को इतनी दमदार आवाज किसने दी है? वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट और कोई नहीं, डबिंग इंडस्ट्री का जाना माना नाम सचिन गोले है। यश का वो फेमस डायलॉग, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट। यहाँ एडिटर को केजीएफ का डायलॉग लगाना है, और सचिन गोले का घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी भयानक होती हैं। जैसे दमदार डायलॉग हिंदी में यश ने नहीं बल्कि सचिन गोले ने बोले हैं। साल 2018 की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 जबरदस्त स्टोरी और दमदार डायलॉग से हिट हुई थी, लेकिन एक्टर यश के रूप में इन दमदार डायलॉग को हिंदी में सचिन गोले ने ही अपनी आवाज दी थी। सचिन गोले की आवाज में रॉकी को और भी धमाकेदार और दमदार बना दिया है। वैसे सचिन ही धनुष को भी हमेशा आवाज देते हैं। इसके अलावा इन्होंने बाहुबली में प्रभास को भी अपनी आवाज दी थी। नंबर 7, भारत में बढ़ रहे पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह पराली बताई जाती है। विदेश में तो फसल में कटाई के बाद पराली को यूज कर लिया जाता है, लेकिन भारत के किसान इसे जला देते हैं। लेकिन अब MF 1840 स्क्वायर बेलर नाम की मशीन आ गई है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये न सिर्फ पराली को उठाती है बल्कि पराली को धागे से बांधती है और उसके चौकोर बंडल बना देती है, जिससे किसान उसे आसानी से एक जगह इकट्ठा कर सकें और आगे किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। मशीन 1 घंटे में लगभग 2 एकड़ की पराली को उठा सकती है और इसकी 10 लाख से कीमत शुरू होती है। नंबर 6, भले ही पाकिस्तान की फिल्में बॉलीवुड के सामने फ्लॉप हो, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा हमारे भारत के सीरियल से काफी आगे है। लेकिन ऐसा क्यों? आपने कभी इस पर सोचा है? दरअसल भारत में कई सालों से एक ही स्टाइल के कंटेंट बन रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में नई तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वहाँ कहानी बताने का तरीका बहुत नॉर्मल और सीधा होता है, जो लोगों को उनसे जोड़ देता है। दूसरी बात, पाकिस्तान में फैमिली ड्रामा बनते हैं। तीसरी बड़ी बात, वहाँ पर एक ड्रामा के 30 एपिसोड होते हैं और यहाँ 300 से 500 एपिसोड। और जहाँ इंडिया में हर चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, लेकिन यूट्यूब पर पाकिस्तानी नाटक फ्री में देखने को मिल जाते हैं। नंबर 5, हिंदू धर्म में कई तरह की परंपरा शामिल है, उन्हीं में से एक है छोटे बच्चे का मुंडन। लेकिन दोस्तों, ये करने की वजह क्या है? वैज्ञानिक कारणों को देखा जाए तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके सिर के बालों में बहुत से कीटाणु, बैक्टीरिया और जीवाणु लगे होते हैं जो धोने से नहीं निकल पाते, जिसके लिए इसका मुंडन किया जाता है। इसके साथ ही मुंडन कराने से बच्चों को सीधे विटामिन डी मिलता है, जिसके बाद बच्चों की नसें खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। वहीं अगर धार्मिक कारण देखा जाए तो मुंडन कराने से बच्चों का पिछला जन्म का पाप कर्ज निकल जाता है। कहा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी के सर पर जितने लंबे बाल होते हैं उसे उतनी ही अपने पिछले जन्म की बातें याद होती हैं। इसके साथ ही उनका दिमाग भी तेज होता है। पहले के वक्त में गुरुकुल में जाते ही इसलिए मुंडन करा दिया जाता था। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को शराब पीने की लत क्यों लगती है? दरअसल इंसान में RASGRF2 जीन मौजूद होता है जो शराब पीने पर एक्टिव हो जाता है। RASGRF2 जीन शराब पीने से आपके आनंद को कई गुना बढ़ा देगा और आप आला दर्जे के पियक्कड़ बन जाएंगे। बता दें कि इस बारे में शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पहली बार माना है कि कुछ लोगों में खास तरह का जीन मौजूद होता है जिसके चलते वो कई ज्यादा पीते हैं। लंदन के किंग्स कॉलेज के विशेषज्ञों ने पाया है कि जिन सजीवों में ये जीन नहीं होता उसमें शराब पीने की इच्छा कम होती है। नंबर 3, आप में से बहुत सारे लोग पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किला देखने जरूर गए होंगे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि लाल किला असलियत में सफेद रंग का बनाया गया था। ये किला पूरी तरह से सफेद रंग के चूना पत्थरों से बनवाया गया था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद इन पत्थरों का रंग बुरी तरह से खराब होने लगा और ये गिरने लगे, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसके ऊपर लाल रंग करा दिया। हालांकि आज भी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये किला लाल रंग का है, लेकिन इसकी असलियत इसके लाल रंग के नीचे छुपी हुई है। बता दें कि इस किले को बनवाने में 10 साल लगे थे। उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका काम शुरू किया था, जो कि 1648 में पूरा हुआ था। नंबर 2, दोस्तों स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसे देखकर आपने जरूर सोचा होगा कि पानी में चल रहा ये कोई सांप है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सांप नहीं एक लकड़ी का टुकड़ा है तो क्या आप मुझ पर विश्वास कर पाओगे? दरअसल इस लकड़ी का नाम गरुड़ा संजीवनी की रूट है, जो कि देखने में सांप
सांप की तरह ही लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इसकी एक बड़ी खासियत है कि ये पानी के चलते डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो के डायरेक्शन में चलती है। लेकिन ये कोई चमत्कार के कारण नहीं होता, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। ये अपने घुमावदार बनावट के कारण पानी में तैरती है। लकड़ी अंदर से खोखली होती है। बता दें कि ये हिमालय की पहाड़ियों में बहुत ही रेयर जगहों पर मिलती है। नंबर 1, आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि रेस में भागने वाले घोड़े एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये होता कैसे है? क्या इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है? तो दोस्तों हाँ, इन घोड़ों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग द कर्ट सिस्टम के द्वारा दी जाती है। असल में इसमें घोड़ों को खड़ा करके एक ही डायरेक्शन में तेज स्पीड में दौड़ाया जाता है, जिसके चलते कुछ वक्त के बाद घोड़े की रफ्तार तेज हो जाती है। वैसी एक तरह की ट्रेनिंग है जिसे पास करने के बाद ही किसी भी घोड़े को नेशनल या इंटरनेशनल रेस में भेजा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।